अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि इंसानों को अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा फरमाया है, तो इब्तिदा से ही इंसान की आजमाइश और इम्तहानों का सिलसिला शुरू हो चुका था। इस दुनिया में जब इंसान को भेजा गया तो उससे पहले ही इंसानियत के दुश्मन पैदा हो चुके थे, जिन्होंने अल्लाह के रब होने की कसम उठा के कहा था, लअग़वियन्नहुम अजमईन, कि अल्लाह मुझे तेरे रब होने की कसम है, तेरी बड़ाई की कसम है, मैं इन सब को गुमराह करके छोड़ूंगा। तो मेरा अल्लाह जो गफूर भी है और रहीम भी है, जो 70 माओं से ज़्यादा इस इंसान से प्यार करने वाला है, तो मेरे अल्लाह ने इस इंसानियत के लिए ये कितना शानदार और बेहतरीन अमल रख दिया है कि वो शैतान जो 50, 60, 70 या 100 साल तक मेहनत करके इंसान को रब से दूर करने की कोशिश करता है, रब का बागी बनाने की कोशिश करता है, अल्लाह की नाफरमानी करने के ऊपर इंसान को आमादा करता है। अब इतनी लंबी चौड़ी जुस्तजू और मेहनत जिस पे उसने अपनी बड़ी कुव्वत और तवानाई लगाई है, बड़ा लंबा चौड़ा अरसा लगाया है, 50, 60 या 100 साल ज़िंदगी इंसान को रब से दूर करने में गुजार दी है, लेकिन ज़िंदगी के किसी मोड़ पे जाके इंसान को ये ख्याल आया कि मैं इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से तो नहीं आया था, मुझे कोई पैदा करने वाला है और इस दुनिया में भेजने का मुझे कोई मकसद दिया गया था। आखिरी लम्हात मौतो हयात की कशमकश से पहले अगर इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ आ जाता है, अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, बावजूद इसके कि उसका माजी कैसा गुजरा है, उसने अपने शब रोज़ कैसे गुजारे हैं, उसके माहो साल अल्लाह की बगावत और नाफरमानी में गुजरे हैं, लेकिन मौत से पहले दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बनी इसराइली वाक़या है, ऐसा ही शख्स जिसे सारी ज़िंदगी शैतान ने रब का दुश्मन बना के छोड़ा था, सारी ज़िंदगी उसने अल्लाह के बंदे को अल्लाह से दूर करने में गुजार दी, लेकिन सकराते मौत तारी होने से कबल, मौत की गशी तारी होने से पहले दिल में ये तसव्वुर, ये खौफ, ये ख्याल पैदा हो गया कि अब क्या मुँह लेके अल्लाह के दरबार में जाऊंगा। तो अपने बेटों को बुलाता है, कहता है जब मैं मर जाऊं, क्योंकि मौत एक अटल हकीकत है, उसने आना ही आना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, चाहे 100 साल ज़िंदगी मिल जाए, चाहे 1000 साल ज़िंदगी मिल जाए, बिलाखिर ज़िंदगी का इख्तिताम मौत के ऊपर है। कहा जब मैं मर जाऊं मुझे जला देना और मेरी राख को मुख्तलिफ हिस्सों में, कहीं नदियों में, कहीं नालों में, कहीं दरियाओं में, कहीं जंगलात में, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बखेर देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो बंदा मरा, उसकी औलाद ने अपने बाप की वसीयत के मुताबिक उसे जलाया
और उसकी राह को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बखेर दिया, तकसीम कर दिया। अब वो मेरा अल्लाह जिसने इंसान को उस वक्त पैदा किया जब उसका नामो निशान भी मौजूद नहीं था, जब उसका तज़किरा भी कायनात के अंदर मौजूद नहीं था, जब उसका ढांचा नक्शा किसी के वहमो गुमान में नहीं था, तो वो मेरा अल्लाह दोबारा इंसान को ज़िंदा करने के ऊपर भी कादिर है। तो अल्लाह ने उसे दोबारा ज़िंदा किया। अब वो शख्स, वो बंदा जिसकी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी, शैतान का आलाकार बनने में गुजरी, शैतान को खुश करने में और रहमान को नाराज़ करने में गुजरी, अल्लाह के दरबार में पेश हुआ है। तो अल्लाह ने पूछा, क्या इंसान बाकी बातें तो छोड़ो, अपना जो आखिरी अमल कि तूने अपने बेटों को ये नसीहत की, ये वसीयत की कि मुझे मरने के बाद जला देना और मेरी राह को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बखेर देना, इसके पीछे वजह क्या थी, सबब क्या था, इल्लत क्या थी? तुमने ये अमल करने के लिए अपनी औलाद को हुक्म क्यों दिया था? तो वो इंसान क्या कहता है, इन्नी अखाफुल्लाह, अल्लाह मैं तुझसे डर गया था। अल्लाह मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो गया था कि मुझे पैदा करने वाला तो अल्लाह है, मेरा निज़ाम ज़िंदगी चलाने वाला तो अल्लाह है, मेरा मुश्किल कुशा तो अल्लाह है, मुझे रिस्क देने वाला तो अल्लाह है, मेरी सारी ज़िंदगी को कंट्रोल करने वाला तो अल्लाह है। अल्लाह मैं भूल गया था। अब मुझे मरते दम, मरने से पहले मुझे याद आया कि मैंने सारी ज़िंदगी अल्लाह तुझे नाराज़ करने में गुजार दी है। अब अल्लाह के दरबार में जाऊँगा तो क्या मुँह लेके जाऊँगा? अल्लाह मुझसे पूछेगा, बंदे बता मैंने तुझे दुनिया में क्यों भेजा था? दुनिया में जाने का तेरा मकसद क्या था? कि बस तू अपनी मर्जी से सोए, अपनी मर्जी से उठे, अपनी मर्जी से खाए, अपनी मर्जी से पिए, मौज मस्ती करे, जो तुझे दिल को पसंद हो, अपनी ख्वाहिशात का आलाकार बना रहे? नहीं, बल्कि दुनिया में आने का जो मकसद था, जब अल्लाह पूछेगा तो मेरे जैसा नाफरमान, मेरे जैसा खताकार, मेरे जैसा रब का बागी, अल्लाह तेरे दरबार में क्या जवाब देगा? अल्लाह सिर्फ ये खौफ, इन्नी अखाफुल्लाह, कि अल्लाह मैं तुझसे डर गया था, इस वजह से अल्लाह मैंने ये हुक्म दिया था। तो मेरा अल्लाह फरमाएगा कि अगर तेरे दिल में मरने से पहले मेरे दिल में जो खौफ पैदा हुआ और जो माजी तेरा था, जिसके ऊपर तू शर्मिंदा हुआ, जिसके ऊपर तू नादिम हुआ, तुझे अफसोस हुआ कि मुझे ऐसी ज़िंदगी गुजारनी नहीं चाहिए थी, तो उसके ऊपर शर्मसार हुआ और रब से डरा, लिहाजा उस डर की वजह से मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। मेरा अल्लाह जो 70 माहों से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करने वाला है, अब मेरा अल्लाह इस अमल से कितना खुश होता है। मेरा अल्लाह रात की तारीकी में अपने बंदे को बुलाता है। अल्लाह ये नहीं कहता ओ किधर है मेरे नाफरमान, अल्लाह ये नहीं कहता ओ किधर है मेरे दुश्मन, अल्लाह ये नहीं कहता ओ किधर है मेरे बागी और सरकश, किधर है मेरे अज़ाब को दावत देने वाले, बल्कि मेरा अल्लाह क्या कहता है? कुरान में मेरे अल्लाह के अल्फाज देखें, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, अल्लाह ने मोहब्बत की इंतहा कर दी, अल्लाह ने रहमत की इंतहा कर दी। इतनी मोहब्बत तो माँ भी अपने बेटे से नहीं करती, अपनी औलाद से नहीं करती, इतनी मोहब्बत मेरा अल्लाह अपने बंदे से करता है। अल्लाह ने मोहब्बत की इंतहा कर दी है। मेरे बंदे, रात की तारीकी में अल्लाह अपने बागी और नाफरमान बंदे को बुला रहे हैं। कहाँ है दिन में गलती करने वाला? कहाँ है दिन में मुझे नाराज करने वाला? अब रात की चादर छा चुकी है, अंधेरा छा चुका है, लोग अपने अपने घरों में जा चुके हैं, अपने नरम बिस्तरों पर लेट चुके हैं, कोई देखने वाला नहीं है। दिन को नाफरमानी करने वाले अब रात की चादर जो है वो पी चुकी है, तन्हाई में बैठ के मेरे सामने आ, अपने गुनाह का इकरार कर ले, मैं अपनी रहमत के जरिए तुझे माफ़ कर दूंगा। और जब सुबह होती है मेरा अल्लाह फिर ऐलान करता है कि कहाँ है मेरा बंदा,
जिसने रात की तारीकी में लोगों की निगाहों से छुप के नाफरमानी की, मेरी बगावत की, सरकशी की, मेरी हुक्म अदूली की। अब सुबह हो चुकी है, अपने गुनाहों से निकलो और मेरे सामने आके तौबा कर लो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। मेरा अल्लाह इस अमल से किस हद तक खुश होता है। मेरा अल्लाह फरमाता है, देखिए एक तरफ ये है कि मैं और आप इस वहम के अंदर हैं कि हमें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। अब ये हकीकत है या वहम है, ये हमारा अमल बताता है। हम अपने इस अमल के जरिए अपने इस गुमान को या तो सही साबित करते हैं या गलत करार देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि अल्लाह और उसका रसूल बंदे से मोहब्बत करे तो आदमी कितना अजीम होगा, वो आदमी कितना खुश नसीब होगा, कितना खुशबख्त होगा, कितना आला इंसान होगा कि जिससे अर्श वाला मोहब्बत करे, अल्लाह के महबूब पैगंबर मोहब्बत करें। ऐसा खुश नसीब इंसान कौन है? मेरा अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह के सामने आके अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, इतराफ़े जुर्म कर लेते हैं कि अल्लाह इंसान है, भूल चूक हमारी फितरत में रखी गई है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जिसने तेरे रब होने की कसम उठा के कहा था अल्लाह मैं इनको जरूर गुनाह करके छोड़ूंगा, अल्लाह का हैसियत इंसान गलती हो गई है, मैं अपनी गलती का इकरार करता हूँ, इतराफ़े जुर्म करता हूँ और अल्लाह मैं अपनी गलती के ऊपर शर्मसार हूँ, नदामत के आंसू बहा रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मेरा अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ऐसे लोगों के साथ मैं अल्लाह अर्श वाला आपका खालिक और मालिक जो है मोहब्बत कर रहा हूँ। हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह कहता है अगर इंसान गुनाह करना छोड़ दें और गुनाहों के बाद अल्लाह की तरफ पलटना छोड़ दें, अल्लाह की तरफ रुजू करना छोड़ दें, अल्लाह को याद करना छोड़ दें, तो मेरा अल्लाह कहता है मैं ऐसी कौमों को तबाह बर्बाद कर दूं और ऐसे लोगों को ले आऊं जो गुनाह करने के बाद उन्हें याद आता है कि हमारा खालिक और मालिक भी है, हमारी ये ज़िंदगी आरज़ी है, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की है और जहन्नम के आज़ाब बड़े शदीद, अलीम, दर्दनाक, हैबतनाक हैं। वो लोग मेरे सामने माफ़ी मांगे, तौबा करें, रुजू करें, मैं ऐसे लोगों को पैदा कर दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा सफ़र पे निकला है, रेगिस्तानी सफ़र है, ऊँट के ऊपर सफ़र कर रहा है और ऊँट के ऊपर उसके खाने और पीने का साजो सामान है, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान उसके ऊपर है। बड़े दिनों का लंबा चौड़ा सफ़र कर रहा है, थका मांदा है, थकावट से चूर हो चुका है। अब बड़ी मुद्दत के बाद उसे कोई साहिबान मिलता है। अहबाब जानते हैं कि रेगिस्तानों में बड़ी देर के बाद, लंबे सफ़र के बाद कहीं जाके कोई साहिबान मिलता है। अब ये आदमी थकावट से चूर है, भूख प्यास से भी नढाल है, नींद से भी बेचैन बेकरार है। अब साहिबान मिला है, अपनी सवारी को वहाँ बांधा, सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए लेट जाता है। जब चंद लम्हात के बाद आँख खुली, क्या देखता है कि वो सवारी जिसके ऊपर वो सफ़र कर रहा था, वो सवारी जिसके ऊपर उसके खाने पीने का साजो सामान मौजूद था, उसकी दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद थी, अब वो सवारी भी गायब है और साजो सामान भी गायब है। अब वो पागलों की तरह, दीवानों की तरह भागता है, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे, लेकिन उसे उसकी सवारी नहीं मिलती। बिलाखिर मायूस होके परेशानी के आलम में दोबारा उस दरख्त के नीचे बैठ जाता है। फिर आँख लगती है, नींद आ जाती है। जब दोबारा बेदार होता है, क्या देखता है कि सवारी साजो सामान समेत उसके पास मौजूद है। अब खुशी के आलम में उसकी ज़ुबान से क्या निकलता है? वाह मेरे अल्लाह, कि मैं तेरा अल्लाह, तू मेरा बंदा,
खुशी के आलम में अल्फाज उल्टे बोल दिए। बोलना तो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी सवारी और मेरा साजो सामान मुझे दोबारा लौटा दिया। मैं अब इसके जरिए अपनी खुराक और अपनी प्यास का बंदोबस्त करूँगा और इसके जरिए अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच जाऊँगा। महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, जितनी खुशी इस मुसाफिर को, इस परेशान हाल इंसान को अपनी सवारी के मिलने की हुई कि उसे बेइख्तियार अल्फाज भी उल्टे जुबान से निकल रहे हैं, मेरे अल्लाह को इससे भी कहीं ज्यादा खुशी अपने उस बंदे की जो रब का बागी और रब का नाफरमान हो चुका है। नदामत और शर्मिंदगी के आलम में जब इंसान अल्लाह की तरफ पलटता है, मेरा अल्लाह कहता है मुझे इससे भी कहीं ज्यादा खुशी होती है। इसीलिए सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 में मेरे अल्लाह ने बड़े शानदार अल्फाज और हमारी उम्मीदों को बढ़ाने के लिए, हमारे हौसलों को जवाब और बुलंद करने के लिए इरशाद फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ वो लोगों जो हद से तजावुज़ कर चुके हो, बगावत की इंतहा कर चुके हो, दिन पर रात मुझे नाराज करते रहे हो, जिनका माजी बड़ा ही जो है शानदार नहीं है बल्कि नदामत वाला है, शर्मिंदगी वाला है। अगर लोगों के सामने अयां किया जाए तो इंसान किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। लेकिन मेरा अल्लाह मोहब्बत के अल्फाज में फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, लोगों मेरी रहमत से नाउमीद ना होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, रहमत इलाही से ना उम्मीदी नहीं करनी। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, क्योंकि मेरा अल्लाह हर गुनाह को माफ़ करने की ताकत रखने वाला है। इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम, क्योंकि वो सबसे बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला